वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड बाय AK शर्मा। आज आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग को। बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप पर भी। एक स्टूडेंट ने जैसा कि मैंने जिक्र किया था श्याम मनोहर के बारे में, उन्होंने बताया था मेरे को कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत दिक्कत होता है। और जो देखिए क्लास एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्लास 10th का एक चैप्टर जो 5वां नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो पूरा का पूरा इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डील होता है। सिर्फ अगर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात छोड़ दे तो लगभग इस चैप्टर का 50% इसी पर डील होता है। तो क्यों ना इसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, मैं ये बोलने जा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला था, भूल गया कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपको क्लास 9 में पढ़ने का था 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के बारे में। और क्लास 10 में इस पर एक चैप्टर ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक बात दिमाग में बच्चों आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपका केमिस्ट्री में क्लास 10 का 5वां चैप्टर यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स 50% से ऊपर क्लियर है। क्वेश्चंस इसी पे आते हैं। एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना बच्चों, एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आप उस एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। मैं आज यही बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे मित्रों को, जो हमारे दोस्तों को, जो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत पहुँचता है इस चीज़ को समझने में, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद इंटरेस्टिंग सेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। चलिए बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिएगा क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और एकदम सटीक बैठाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जिस प्रकार से हमारा घर होता है, ठीक है, हमारे घर में जो हमारे घर में क्या होते हैं, जैसे हमारा घर हुआ, घर में हम लोग कहाँ रहते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि हम लोग कहाँ रहते हैं तो घर में रहते हैं। कहाँ, तो पूरा घर में नहीं ना रहते हैं, घर में रूम है वहाँ रहते हैं। तो घर में रूम्स हो गए, घर में हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारे मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, जैसे आप लोग के भी हैं। उसके बाद उस घर में कोई हेड होता है, जैसे आप जनरली सबके घर में दादाजी हैं तो दादाजी हेड होते हैं, पापा जी हैं तो पापा जी हेड होते हैं। तो सिंपल से मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो 4 लाइन मैंने बोला ना, घर के मेंबर्स, हेड और रूम, इसी पे मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। अब सुनने में थोड़ा पता लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन यही सच्चाई है, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए मैंने बोला ना आप लोग को आराम से सेशन को देखिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या है कि अगर हम हाउस को मान लेते हैं, हाउस को यहाँ हम लोग मान लें, हाउस हमारा घर हो गया। हाउस को बच्चों हम लोग मान लेते हैं एटम, हाउस को बच्चों हम लोग मान लेते हैं एटम। हाउस को हम लोग क्या मान लिए, एटम। ध्यान से देखिएगा, हाउस को हम लोगों ने मान लिया एटम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस में क्या होता है बच्चों, हाउस में क्या होता है, रूम्स होते हैं, ठीक है। हाउस में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, रूम्स होते हैं। तो रूम्स को बच्चों आप लोग मान लीजिए। अब देखिए अगर आप लोगों ने एटम को हाउस माना है, ठीक है, अगर आप लोगों ने एटम को हाउस माना है तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे बच्चों हम लोग थे कि हाउस को हम लोगों ने एटम माना था। तो हम लोग अगर हाउस को एटम मानेंगे तो यह हाउस में तो रूम्स भी तो होते हैं। तो अगर एटम को हम लोगों ने हाउस मान लिया है तो एटम का भी तो कोई रूम होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना कि मैं हाउस, रूम्स, मेंबर्स और घर के जो हेड होते हैं इसी पे मैं समझा दूंगा ना। उसी प्रकार से अभी मैंने लिखा उस 4 क्रम में मैंने एक क्रम लिखा हाउस।
और हाउस को मैंने मान लिया एटम, मान लीजिए आप, ठीक है ना, दिमाग में ऐसा मान लीजिए, आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाउस को मान लीजिए एटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउस में जैसे रूम्स होते हैं तो एटम से भी रूम हो गए। अब जो एटम का रूम पता आपको क्या होता है, वो जो गोल गोल रहता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल बोलते हैं बच्चों, या इसे ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, सेल बोलते हैं या इसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो भैया क्या हो गया, एटम, एटम अगर हाउस हो गया तो एटम का रूम क्या हो गया, सेल या ऑर्बिट हो गया। क्लियर है। अब आपने मकान बनाया, मकान में रूम बनाया, ठीक है, और रूम में भैया रहने के लिए मेंबर तो चाहिए ना, तो मेंबर इसके क्या हो जाएंगे, इसके मेंबर, हमारे मेंबर कौन कौन होते हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं जो हमारे घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, इसके मेंबर्स बराबर कौन हो जाएगा, एटम हाउस हो गया, एटम का रूम हो गया सेल ऑर्बिट। अब उस रूम में तो रहने के लिए कोई मेंबर चाहिए ना, तो उसके इसके मेंबर जो है ना बच्चों, इसके मेंबर होते हैं, एटम के 3 मेंबर आपको जानने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड बच्चों न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया एटम का मेंबर, ठीक है ना। चलिए, एटम नामक घर का ये मेंबर हो गया। 3 चीज अभी तक मैंने बताया। मैंने क्या बताया, ये हाउस, जैसे आपके घर में हाउस, जब आप इस घर में रहते हैं, आप हाउस बनाते हैं, तो आप मान लीजिए कुछ समय के लिए हाउस एटम हो गया। अब हाउस में आप रूम बनाते हैं तो एटम का रूम सेल हो गया। अब उस घर के रूम में कोई मेंबर रहेगा तो फिर रूम बनाएंगे क्यों, तो मेंबर है, तो एटम का जो मेंबर हो गया वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन मेंबरों में से कोई हेड होते हैं, एचओडी जिसको बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब मेन गार्जियन, जिनकी बात दम चलेगी ही तो चलेगी, मतलब सबसे राय विचार हो गया, सब मेंबर से राय विचार हो गया, लेकिन उनसे अप्रूवल लेना बेहद ही जरूरी है। बिना उनके अप्रूवल के काम आगे नहीं बढ़ेगा, पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एचओडी होते हैं हमारे घर में, जैसे हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गई, दादाजी हो गए, ठीक है, ये सब हेड होते हैं। तो एटम का भी एक हेड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एटम का जो बच्चों हेड होता है ना, एटम नामक घर का हेड होता है, वो इसका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। वो क्या होता है इसका, न्यूक्लियस। अभी मैंने यहाँ क्या बोला, एचओडी में कौन हो सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, तो ग्रैंडफादर में एक हमारे मेंबर हो गए घर के, हमारे ग्रैंडफादर मेंबर हुए ना। अरे एचओडी जो है वो तो पहले मेंबर ही थे ना, बाद में उनको हम लोगों ने कहा कि सर आप मुखिया बन जाइए, आप ही के बात हम लोग मानेंगे। तो मेंबर तो थे, तो मेंबर में ग्रैंडफादर, एचओडी ग्रैंडफादर हो गए। कंसेप्ट समझिएगा, फिर से मैं बोलता हूँ। घर को हम लोगों ने एटम मान लिया, घर में जिस प्रकार से रूम होता है, एटम का भी हम लोगों ने रूम मान लिया, सेल या ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद रूम में जो हमारे रूम में, घर में के रूम में जो हमारे मेंबर्स रहते हैं, हमारे परिवार लोग रहते हैं, तो एटम का जो मेंबर परिवार हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। उन परिवारों में से एक परिवार, एक मेंबर, उन मेंबरों में से मुखिया चुन लेते हैं हम लोग। तो एटम का मुखिया होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में रहेगा कौन, न्यूक्लियस का नाम हो गया, उसमें कौन रहेगा, तो इसका इन्हीं मेंबरों में से कोई रहेगा। तो इसमें से न्यूक्लियस में जो मुखिया बनने जा रहा है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मतलब 3 मेंबर में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुखिया बन गया, इलेक्ट्रॉन मेंबर रह गया। जैसे हमारे दादाजी मुखिया बन गए, हम लोग मेंबर रह गए। बात समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी कंसेप्ट मैंने बनाया बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछे आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कितने को दिक्कत है, कितने को दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब मैं इसी पे आगे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसे मिटाता हूँ, तो आगे की कड़ी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेहद इंटरेस्टिंग है बच्चों, जैसा मैंने बोला क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का 5th नंबर चैप्टर है बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और हमारे दोस्तों वो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। ये सबको पता हो जाएगा, और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं, इसे आप आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं, इसे आप कॉमर्स वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और तुरंत समझ में आने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, बना लिए।
हालांकि जितनी मेरी बोर्ड की यहाँ पर साइज है उतना मैंने बना दिया है, ठीक है ना। फिर से बना दूँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ और देखता हूँ ढंग से और अच्छे से बना के, ताकि गोल लगे देखने में। हालांकि गोल तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, दिखाई दे रहा ना, चलेगा। इतना बड़ा इसलिए बनाया बच्चों कि इसके अंदर बहुत सारे गोला हमको बनाना है अभी। चलिए इसको हम मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का एटम मान लीजिए, किसी भी एलिमेंट का एक एटम मान लीजिए, एन एटम हमने मान लिया। एटम को हम लोगों ने क्या माना था बच्चों, याद कीजिए अभी तुरंत जस्ट, हाउस माना था। क्या माना था, हाउस, यानी ये हमारा हाउस होगी। अब हाउस में रूम्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का रूम हो जाएगा। और आइटम मतलब कि एटम में आपके रूम होंगे। आइटम का रूम कौन है बच्चों, शेल है। चलिए शेल बनाते हैं, शेल बना दिए तो शेल यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए फिगर एग्जैक्टली राउंड नहीं होगा, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब क्या है इसमें कि ये तो आपका हो गया एटम, घर हो गया आपका। एटम के रूम यानी एटम के सेल हो गए या फिर शेल हो गए। अब सेल में रहेंगे कौन, मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। वो मेंबर्स को भी हम थोड़ा सा रोक देते हैं। मेंबर्स के बाद क्या था हमारा, एचओडी। एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ पर होगा, तो एचओडी बच्चों जो यहाँ पे होता है वो एकदम सेंटर में होता है। वो क्या होता है, एकदम सेंटर में होता है, वो सेंटर में होता है। वो क्या होता है, सेंटर में होता है। चलिए हमने इसे सेंटर में बना दिया सेंटर में, ठीक है। इतना बड़ा साइज नहीं होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है साइज में, लेकिन समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। मैं छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं ना। अब इस न्यूक्लियस में, इस एचओडी में मेंबर कौन कौन रहेंगे आपके, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रॉन का ना बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का ना चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता ही नहीं है। अब प्रोटॉन पे आप सब लोग को पता है बच्चों, प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और जीरो को जोड़िएगा तो क्या होगा, प्लस। पॉजिटिव और जीरो को जोड़िएगा तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। नहीं, आपको मैथ आता ही इतना ही है। जीरो में एक जोड़े तो एक ही आएगा, जीरो में दो जोड़े तो दो ही आएगा, जीरो में तीन जोड़ेगा तो तीन ही आएगा, जीरो में पॉजिटिव जोड़ तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अंदर में रहने वाला एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। लेकिन चार्ज वाइज बात करेंगे कि चार्ज कौन सा होगा, तो अगर ये न्यूट्रॉन जीरो है और ये प्लस है, तो प्लस में अगर जीरो जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। तो चुपचाप क्या करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखने के झंझट से बच जाएंगे और चुपचाप अंदर में प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपका प्लस हो गया, समझ आया बात। इसलिए आप लोग कभी आप देखते हो तो न्यूक्लियस में प्लस आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो मेंबर मौजूद हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन में प्लस आ जाए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस होता है वो। तो आपका आराम से प्लस प्लस जीरो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से। ये एक एटम हो गया, पूरा एक एटम हो गया, ठीक है। एटम के ये सब 1 2 3 4 रूम्स हो गए, ठीक है। ये 1 2 3 4 रूम हो गए। रूम में हमको मेंबर बैठाना है। तो मेंबर बैठाना है बच्चों, तो मेंबर ऐसे नहीं बैठ जाएगा। हम तो यहाँ पर मेंबर आपको बता दिया, मेंबर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो 3 मेंबर में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में आ गया, बस ये आपके पास एक ही मेंबर, वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, 3 मेंबर आपके पास थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब 3 मेंबर में से 2 मेंबर तो आपका न्यूक्लियस में ही बैठ गया, तो बच गया आपका मात्र एक मेंबर, वो है इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे इस रूम में बैठेगा, इस सेल में बैठेगा, इसकी गणना हम लोग पहले करेंगे। पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेल, इसको हम लोग बोलेंगे सेल, सॉरी न्यूक्लियस, NUCLEUS। जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इधर मैं लिख दूँ क्या, न्यूक्लियस। चलिए इधर लिख देता हूँ, जल्दी से आप लोग इसको फिगर को ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इधर मैं लिख देता हूँ, यह आपका न्यूक्लियस हो गया, NUCLEUS,
NuCleus, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब आपके सेल हो गए बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमको भरना है क्या, इलेक्ट्रॉन भरना है। क्या भरें, कैसे भरेंगे हम लोग, उसको हम लोग देखेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी के मकान में गए, मकान किराया लेने के लिए, मतलब रूम लेने के लिए। आप रूम में घुसे, तो जैसे रूम में घुसेंगे मकान वाली बोल देगा यहाँ 5 आदमी हटेगा, लेकिन आप जैसे ही जाइएगा और एंट्री कीजिएगा तो रूम में घुसिएगा तो आप बोलिएगा ना कि यहाँ तो 2 से आदमी नहीं हटेगा। कैसे आप बोल दिए, क्यों बोल दिए, क्योंकि आपने रूम को देखा, आपने फिजिकली तौर पर रूम को देखा, ठीक है, कि इतना इस रूम का साइज है, इसमें 2 आदमी से ज़्यादा नहीं हटेगा। लेकिन ये जो रूम है, इस प्रकार का रूम है, उसी प्रकार से कोई फ्लैट लेते हैं तो बोलते हैं ना कि 2 रूम का फ्लैट है, तो बोलते हैं 5 आदमी 6 आदमी रह सकता है। मतलब सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जो रूम है, घर का रूम को अगर हम लोग देखते हैं, हम कभी किराया लेने जाते हैं सिंगल रूम, बैचलर रूम, तो देखते हैं कि यार ये रूम में 2 आदमी ज़्यादा नहीं हटेगा, 3 आदमी से ज़्यादा नहीं यहाँ पर रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रूम छोटा है। तो रूम यहाँ पर आपका, मेरा कहने का मतलब है ना बच्चों कि जैसे रूम का यहाँ पे, रूम को मैंने माना यहाँ पर सेल, वहाँ पर तो आप हाउस के रूम में एंट्री करके देख लिए, यहाँ पर कैसे एंट्री कीजिएगा, इसमें कैसे घुसिएगा गोला में, पता कीजिएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं रहेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, ये समस्या है ना। तो इस समस्या से निपटने के लिए मेरे पास एक निजात है और इसका उपाय भी है। वो उपाय है एक छोटा सा फार्मूला, बेहद छोटा सा फार्मूला। उस फार्मूला की मदद से ना हम लोग पता कर सकते हैं कि किस सेल में, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा, ठीक है। चलिए उस फार्मूला के चलते हैं। और बच्चों उस फार्मूला को पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा और कंसेप्ट है, बेहद ही छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है, जैसे कि हम लोग घर में जाते हैं, अपने अपने घर में, तो घर में घुसते हैं तो जनरली हम लोग का होता है क्या है कि हमारे दादाजी का जो रूम रहता है, या घर का मुखिया का रूम रहता है, वो घर के बाहर, घर का जो एंट्री गेट है उसके जस्ट बगल में रहता है, ठीक है। ऐसा जनरली होता है गाँवों में। मतलब कि आप जैसी एंट्री की है, एंट्री क्या है, आपसे कोई पूछ रहा है, आपके घर में कोई अननोन आदमी आया और आपसे पूछ रहा है यार कौन सा रूम में आपके दादाजी रहते हैं, तो आप उसको बताएंगे अरे कुछ नहीं करना है, गेट से एंट्री करो और दाहिने साइड में जो रूम है ना वो मेरे दादाजी का रूम है, मतलब वो वही हमारे घर के मुखिया हैं। सबसे पहले तुमको वही भेटाएंगे, उसके बाद तुमको कोई और भेटाएगा। मतलब आप जैसी घर में एंट्री किए तो वहाँ से दादाजी का रूम स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से वो बोलते जाइएगा अपने दोस्त को कि दादाजी के बाद मेरे पापा का रूम है, पापा के बाद मेरे अंकल का रूम है, अंकल के बाद मेरे किसी और का रूम है। वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक संकेत मिल गया कि दादाजी के रूम के बगल में पापा जी का रूम, पापा जी के रूम के बगल में अंकल का रूम। तो सिंपल सा यही बात है कि अगर यहाँ पे एक संकेत मिल जाए तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। संकेत किस प्रकार का, इन सेलों की नंबर करनी है। जैसे दादाजी का रूम, पापा जी का रूम, अंकल का रूम, फुआ का रूम, उसी प्रकार से ये जो रूम है सेल, इनका नंबर करना है, कौन किसका क्या है। तो कैसे करेंगे, तो जो सेल बच्चों न्यूक्लियस के बगल में, इस न्यूक्लियस के बगल में है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं n=1। क्या बोलते हैं, उस सेल को हम लोग बोलते हैं n=1 और उसका एक नाम धर देते हैं। जैसे दादाजी का रूम नाम रख दिए, पापा का रूम का नाम रख दिए कि पापा का रूम हो गया, पता है ना। किचन, एक रूम में तो किचन रूम, हर रूम का नाम रख दिए। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ रूम का नाम होता है। तो जो न्यूक्लियस के बगल में रूम है उसका नाम होता है बच्चों, कहाँ लिख दूँ मैं, इधर लिख दूँ मैं, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है के सेल। समझिएगा ध्यान से, के सेल। और इसका नंबर होता है, चूंकि न्यूक्लियस के बगल में है इसलिए n=1। n क्या है वो बाद में समझिएगा, वो आपको जानने का नहीं। इसके बाद का रूम बच्चों आपका हो जाएगा एल सेल। इसके बाद का रूम बच्चों आपको हो जाएगा एल सेल, के के बाद एल, वैसे भी पढ़ते हैं वैसे के बाद एल। एल का चूंकि के आपका n=1 हो गया तो ई क्या हो जाएगा, n=2। एल सेल का नंबर हो गया n=2। एल के बाद हो गया बच्चों एम सेल। एम सेल का बच्चों क्या हो गया, n=3, ठीक है ना। और ए के एल एम के बाद क्या है बच्चों, n, तो n बराबर आपका ये सेल हो गया आपका एन सेल। ये आपका सबसे लास्ट वाला सेल, बाहर का सेल हो गया एन सेल, और इसका n बराबर नंबर हो गया 4। क्लियर है। पिक्चर थोड़ा बड़ा बन गया सर, इसमें कोई जगह नहीं मिला, मैं बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस के बगल वाला के सेल, उसके बगल वाला एल सेल, उसके बगल वाला एम सेल और सबसे लास्ट में एन सेल। इसका n=1, इसका n=2, इसका n=3, इसका n=4। अब ये n=1, 2, 3, 4 क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। जस्ट मैंने बोला ना कि रूम में कितना मेंबर अटेगा, मतलब इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा, इसी को जानने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ये KLMN और n 1 2 3 4 सीखे बाद तुरंत हम लोग समझ जाएंगे क्या। एक फार्मूला होता है बच्चों, एक फार्मूला होता है 2n²।
2n²। ठीक है, क्या आता है 2n²। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2n² में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला से क्या कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि हमको इस पहला सेल में, इस के सेल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जगह का यहाँ कमी है। ठीक है ना, मैं ही बता दे रहा हूँ बीच में। ठीक है, के सेल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मैं यहाँ मिटा दूँ क्या, देखिए के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूम में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा। ठीक है, के सेल, इन के सेल में कितना अटेगा। के सेल में यही फॉर्मूला का यूज करना है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पहले इस फॉर्मूला को, तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में। ठीक है, जो आपको बोल देता हूँ, ऊपर नहीं दिखाई देगा तो मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम संख्या ज्ञात करने का तरीका है वो 2n²। आगे बढ़ते हैं, तो पहला का जो मेरा है क्वेश्चन कि के सेल में ज्ञात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इन के सेल में कितना आ जाएगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा ना। के सेल का नंबर कितना है, के सेल का इसका नंबर कितना था, इसका नंबर था n=1 है। कितना है, n=1 है। आप चाहो तो यहीं पर भी लिख सकते हो, n=1 है, तो n=1 इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो 2 × n=1, 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 = 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा बच्चों, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अटेगा किसमें, के सेल में। तो के सेल आपका यहाँ पे है, चलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 अटेगा। इसी प्रकार से बच्चों अब हम लोग चलते हैं किस सेल की ओर, एल सेल की ओर। के के बाद कौन सा सेल है हमारे पास बच्चों, के के बाद हमारे पास है एल सेल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के सेल। ठीक है, n बराबर क्या आ गया इसका नंबर, n=1। फिर ये आपका हो गया एल सेल, के बाद कौन सा सेल हो गया, एल सेल। आपने सुविधा के अनुसार मैंने हालांकि लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, n=2। के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन अट गया बच्चों। ठीक है, के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन अट गया। अब हम चलते हैं एल सेल की ओर, तो यही फॉर्मूला लगाना है 2n² वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो कैसे ज्ञात हो जाएगा, n=2 है, एल का नंबर एल सेल में n=2 है, तो 2 पुट कर दीजिए n के जगह पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 4 × 2 8, कितना हो जाएगा 8। मैक्सिमम एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 से, जल्दी से पुट कर देते हैं 1 2, ठीक है 3 आपका 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 हो गया। अब चलते हैं एम सेल की ओर। एम का नंबर है 3, एम का जो नंबर है, एम का नंबर कितना बच्चों, एम का नंबर है 3, तो फॉर्मूला पुट किया 2n² पे, n=3 पुट कर दीजिए, तो 2n² पर अगर n=3 पुट कर देंगे तो 3 × 9 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका एम सेल में। तो एम सेल में आपका इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए 18 को, 1 2 आपका 3, आप 4, ये 5, ये आपका 6, ये 7, उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों 8 9 10 11, ये आपका 12 13 14 15, कहीं पुट कर दीजिए 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं एन सेल की ओर। एन सेल का नंबर कितना है 4 है, तो 4 को 2n² वाले फॉर्मूला पुट कीजिए, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 16 16 दूनी 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन एन वाले सबसे बड़ा वाले सेल में भराएगा बच्चों, ये आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हुआ एक जनरल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बस इतना समझ में आ गया ना, आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बहुत तुरंत। देखिए कैसे बना क्वेश्चन, इसको आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को आप पॉज करके आप इसे अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है ना, तो मैं इसी में एडजस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा शाइनिंग कर रहा होगा, तो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या होगा। देखिए आपको क्या होता है, आगे बढ़ता हूँ। तो आप हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की ओर, एलिमेंटों की कॉन्फ़िगरेशन की ओर। एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा
वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक बातें थी जो जाननी हम लोगों को बेहद ज़रूरी थी, इसके बिना हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीख सकते थे। तो चलिए उस पर अब हम लोग चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग चलते हैं, पहला एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन लिख दिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 1 से लेकर 20 तक का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है इसका। पहला अगर हम उसी जिस हम बताए हैं उसी प्रकार से काम करें तो पहला क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे, एक न्यूक्लियस देंगे। ये न्यूक्लियस तो सब में होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब में होगा, गार्जियन सब में होता है। अब हाइड्रोजन का 1 नंबर 1 है, तो हम लोग को पहला सेल तो देना ही देना है। पहला सेल हमारा क्या बच्चों, के सेल है। पहला सेल हमारा क्या बच्चों, के सेल है, देना ही देना है। अब हाइड्रोजन का अब इसमें कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जितना किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पढ़ रहे हैं उसके एटमों में। अब इलेक्ट्रॉन पता रहेगा तब ना किसी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पता करने का तरीका क्या है, किसी भी एलिमेंट का जो न्यूट्रल है जितना उसका एटॉमिक नंबर वही उतना उसका इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो पहला सेल है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों के सेल। क्या बोलते हैं, के सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल। और ये आपका क्या है, ये है आपका क्या बच्चों, न्यूक्लियस। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। अब बताइए के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था ना 2n² फार्मूला से 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, एम में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी मैंने बताया है, मैंने जस्ट समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं। तो के में आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। कम का संभावना है, पक्का संभावना है कम का, लेकिन उससे अधिक नहीं रह सकता है। तो के में 1 इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो के में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन सजाना है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन सजा दिया, यहाँ पे हो गया काम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन का। अब ये तो हुआ डायग्राम। रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रिटर्न फॉर्म इसका लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर रिटर्न फॉर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे के सेल, अब कितने इलेक्ट्रॉन सजाना है, मात्र 1। हो गया कॉन्फ़िगरेशन, कितना ईजी है, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हीलियम की ओर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना, 2, जो एटॉमिक नंबर वही इसका इलेक्ट्रॉन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। न्यूक्लियस सब में रहेगा बच्चों, न्यूक्लियस बच्चों सब में रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए ऐसे कर दिए। ये आपका के सेल हो गया बच्चों, ये आपका हो गया के सेल, और ये बच्चों आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ये बार बार लिखने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, ठीक है, और आपके पास के सेल है। पहला सेल क्या है, के सेल है, तो बड़ा इत्तेफाक का बात है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको सजाना भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो झट से भर देंगे, दिक्कत क्या है। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सज गया, ये आपका डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखिए के सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब आते हैं लिथियम के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम क्या है, लिथियम आपका यहाँ पे है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। चलिए लिथियम का देखते हैं। लिथियम का आपको सब में ये सेल बनाना है न्यूक्लियस, ठीक है ना। लिथियम का देखते हैं, यहाँ पर ये कैसे हो गया। लिथियम का पहले हम लोग ऐसे वाला कर लेते हैं, ठीक है, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए लिथियम का करते हैं। लिथियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताइए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब के में अटता 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो अटेगा नहीं, इसका मतलब के अलावा भी कोई सेल लेना पड़ेगा। के बाद का कौन सेल है बच्चों, एल सेल है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, के सेल और एल सेल। 3 को सजाना है, 3 को में 2 को के में अटता है, और 1 को जो बच गया वो यहाँ हट जाएगा एल में। वही काम यहाँ करेंगे, एक के सेल बना दिए, अगला हम एल सेल बना देंगे, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करना है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन सजाना है, 2 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। एल में 1 इलेक्ट्रॉन सजाना है बच्चों, एल में 1 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, हो गया। ये आपका बच्चों हो गया एल सेल, ये आपका हो गया एल सेल बच्चों, ये आपका हो गया के सेल स्टूडेंट, ठीक है। और ये तो भाई आप जान ही रहे हो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, कहानी खत्म। ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तक का कॉन्फ़िगरेशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, उतार लीजिएगा इसे आप लोग, अगले बार वीडियो चला के पहुँच करके
अगला अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बाद है बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है वो झट से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है बेरिलियम में। बेरिलियम में क्या बच्चों, देखिए बी इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 4। क्या होता है 4, ठीक है ना। 4 का मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन सजाना है। तो अब सेल हमारे पास क्या है KLMN, पहला सेल में यानी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हटता है 2, यानी के सेल अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 2 हमारा हट जाएगा। अभी 2 और बचा हुआ है, 4 ना है, तो के बाद कौन आता है L, यानी L में अब 2 हो जाएगा। बात समझिएगा, जितना मैक्सिमम हटेगा उतना ही उसको लिखना है। और वो भर जाएगा तो फिर अगला सेल में जाना है, एक सेल भर जाएगा ना अगला सेल में। सेल हमारा रूम है, जैसे समझिए ना, एक रूम में 5 आदमी हटता है तो 5 आदमी दे दिए। अब अगर छठा आएगा तो उसको उसी पर डाल देंगे, नहीं ना, उसके लिए अलग रूम की व्यवस्था करेंगे। वही बात है, जितना एक रूम में हटा इलेक्ट्रॉन उसमें हटा दिए, फिर अगला रूम में गए, फिर ही भर जाएगा, फिर अगला रूम में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका डायग्राम क्या जाएगा बच्चों। डायग्राम तो मैंने बताया है आपको, न्यूक्लियस आपको हर हाथ में लिखना है। ये आपका हो गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा के सेल और ये आपका हो जाएगा एल सेल। ये आपका इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका हो गया के सेल और ये आपका हो गया एल सेल। बाकी बीच का तो न्यूक्लियस है ही, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला है बेरिलियम के बाद क्या होता है, कौन सा आइटम है, बोरॉन। बोरॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बोरॉन का होता है 5। बोरॉन का क्या होता है 5। तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन सजाना है। 5 में से 2 के में होता है, तो पहले के का लिख देंगे। के का लिख दिए 2, बच गया 3 अगला सेल में चल जाएगा, 3 अगला सेल में चल गया। अब इसका बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए मैं बता देता हूँ, ये आप ऐसे कर लीजिए। ये डायग्राम है, मतलब मैं डायग्राम ही साथ आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और एल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। चलिए हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं कार्बन की ओर। कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर 6। के में कितना हटता है 2 इसमें पहले लिख दिया सबसे पहले, बच गया 4 चल गया एल में चल गया 4, हो गया। इसका डायग्राम बना दीजिए बच्चों, इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर डायग्राम आराम से बना दीजिए, डायग्राम सुंदर से बनाइएगा, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये के सेल, ये एल सेल, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। इससे आप लोग उतारिए। अगला आपका क्या है नाइट्रोजन है। अगला आपका क्या है नाइट्रोजन है। इधर देख लीजिए पहले, 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हटेगा 2, बच गया 5 और सजाना है 5 अगला में चल जाएगा एल में। एल में तब तक इलेक्ट्रॉन भराते रहेगा जब तक एल पूरा भर ना जाए। और एल पूरा भरेगा कब, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तब, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या के में एल में कितनी होती है 8। कैसे ज्ञात किए थे 2n² से, ठीक है ना। अभी तो 5 है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें हटेगा। ये आपका हो गया एन का, ठीक है। उसी प्रकार से आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के आगे बना सकते हैं। ये नाइट्रोजन का होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन का इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब आप लोग डायग्राम खुद से बना लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है ना, रिटन फॉर्म में। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। तो इसका हो जाएगा के सेल में 2, तो एल में बच गया 6। ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में 2, एल सेल में 7। नियॉन का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 10। तो के सेल में 2 ही ना हटता है, बच गया 8 एल सेल में। अब देखिए एल सेल भर गया, अब एल सेल में नहीं हटेगा। अब अगर एलिमेंट का कन्फिगरेशन करने में हमको नेक्स्ट सेल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगला एलिमेंट मेरे पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो के सेल में 2, एल सेल में 8, 2 8 10, अभी भी एक बचा हुआ है क्योंकि यहाँ 11 है। तो अगला सेल हमको लेना पड़ेगा और यहाँ पर लेना पड़ेगा 1। उसी प्रकार से मैग्नीशियम में करेंगे हो जाएगा 2 8 2 2 8 10 10 2 12, 12 तो सजाना था ही, हो गया। एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा। तो बच्चों 2 8 10 और 10 और 3 13, ठीक है, पानी खत्म। सिलिकॉन का देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा बच्चों, सिलिकॉन का हो जाएगा 14 को आपको सजाना है। तो पहला सेल में 2 को हटता है, 2 को लिख दिए। दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 को हटता है, 8 को लिख दिया, 2 8 10 हो गया। 14 में से 10 सजा दिए, 4 को बचा हुआ है, 4 को अगला सेल में सेट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है। फास्फोरस में क्या हो जाएगा, फास्फोरस का सिंबल P होता है। तो P होता है तो 15 एटॉमिक नंबर होता है, इसमें 15 एटॉमिक नंबर होता है। तो पहला के सेल में 2,
एल सेल में 8 और एम सेल में बच्चों क्या जाएगा, के एल एम में 5, 2 8 5 फास्फोरस का। आगे बढ़ते हैं बच्चों सल्फर का। सल्फर का बच्चों क्या हो जाएगा, सल्फर का टोटल होता है 16, तो के सेल में बच्चों हो जाएगा 2 और इसमें 8 और इसमें 6। क्लोरीन का बढ़ते हैं बच्चों, क्लोरीन का टोटल होता है 17, तो हो जाएगा आपको बच्चों 2 8 और 7 क्लोरीन का हो गया। आर्गन का बढ़ते हैं बच्चों, आर्गन का हो जाएगा 18 यानी 2 8 8, ठीक है। पोटेशियम का बढ़ते हैं बच्चों, पोटेशियम का बढ़ते हैं बच्चों आगे, पोटेशियम का बढ़ते हैं तो 19 टोटल होता है 2 8 10 10 8 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट लग जाएगा, 2 8 10 और 10 एम में मैक्सिमम होता है कितना है 18 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हटेगा, फिर भी मैंने यहाँ पर 9 नहीं लिखा है, 2 8 10 10 9 लिख देता तो हो जाता 19, लेकिन नहीं लिखे। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, समझिएगा कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि किसी भी एलिमेंट के, बस एक कंसेप्ट है, किसी भी एलिमेंट के कन्फिगरेशन करने पर उसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर वो आउटर सेल है तो उसमें 8 नहीं, भले उसमें 64 को क्यों नहीं हटे, 32 को क्यों नहीं हटे, 16 को क्यों नहीं हटे, उससे मतलब नहीं है। अगर उस सेल आउटर बन गया, आउटर का मतलब सबसे किनारे वाला। अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अलग करके बताता हूँ, पोटेशियम का अलग से बताता हूँ। देखिए, के सेल में 2, एल सेल में आपका हो गया 8 और एम सेल में हो गया आपका यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर मान लो 9 लिखता हूँ, इस पोटेशियम के लिए पूरा तो हो गया 2 8 10 10 9 19, इस पोटेशियम के लिए 19 हो गया, लेकिन इस पोटेशियम के लिए ये एम सेल क्या है, आउटर सेल, सबसे बाहर का सेल, सबसे बाहर का सेल है। तो सबसे बाहर का सेल है, तो बाहर सेल में क्या कंसेप्ट है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपने कितना इलेक्ट्रॉन लिखवा दिया, 9 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर आप 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, भले एम में इलेक्ट्रॉन 18 हटे, उससे मतलब नहीं है। अगर एम बाहर का हो गया से तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हटेगा। और यहाँ पर के लिए, पोटेशियम के लिए एम जो आउटर सेल है तो 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 9 लिखे तो आप गलत लिख दिए, इसका मतलब है कि हम 8 लिख के अब अगला सेल का मदद लेंगे, के एल एम, इसे कन्फिगरेशन में, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। ये एन सेल हो गया, ये कौन सा सेल हो गया, एन सेल। उसी प्रकार से अगला जो लास्ट में आपको बताऊंगा वो है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या जाएगा 2 8 8 और 2, बस ये आपका आता है कन्फिगरेशन हुआ बच्चों, ठीक है ना। 1 से लेकर 20 तक कंसेप्ट मैंने बताया कैसे कन्फिगरेशन बनाते हैं। एक एलिमेंट से लेकर नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मैंने आपको ये समझाया कन्फिगरेशन, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप उतार लीजिए, जो डायग्राम बताया है उस डायग्राम पर जहाँ से मैंने छोड़ दिया है वहाँ से भी आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ठीक है, एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस मैंने बोला ना कि इससे आपका क्लास 10 का 5th नंबर चैप्टर आराम से बन जाएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लिए नहीं, आप आर्ट्स के बच्चे भी समझ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो जो गोला बनाना होता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है डायग्राम, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।